साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की दमदार एमसीक्यू सीरीज में लेकर आया हूं। शिक्षण अभिरुचि टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। जी हां, शिक्षण व्यवसाय ये हमारा पहला टॉपिक है जहां से हम एमसीक्यू ले रहे हैं। तो जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम के पहले हम हज़ारों एमसीक्यू आप सबको करा देंगे। चलिए देर ना करते हुए आज की एमसीक्यू सीरीज नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय। शिक्षण व्यवसाय से जुड़ा हुआ एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके शिक्षक का व्यवसाय चयन करने का कारण। आप जो है शिक्षक का व्यवसाय चयन किए हैं, इसका क्या कारण है? क्यों आपने शिक्षक व्यवसाय चुना? ए, अभिभावकों की इच्छा के कारण। बी, अपना मित्र भी इस व्यवसाय में है। सी, शिक्षण व्यवसाय में अपनी रुचि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में हमारी रुचि थी, इसलिए हमने क्या किया, शिक्षण व्यवसाय का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है और दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों। शिक्षक को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है। शिक्षण जो व्यवसाय है उसको उच्च व्यवसाय में वर्गीकृत किया गया है। क्यों? क्योंकि पहला है, इस व्यवसाय में एक निश्चित वेतनमान क्रम का भुगतान किया जाता है। बी है, इस व्यवसाय में सेवानिवृत्ति की उच्च शर्तों का पालन किया जाता है। या सी है, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का परिपालन किया जाता है। या डी है, इस व्यवसाय से संबंधित अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला ऑप्शन, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का परिपालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं। समान वेतनमान होने पर निम्न में से व्यवसाय को आप पसंद करेंगे। यदि नीचे जो 4 ऑप्शन हैं अगर समान वेतन हो तो आप कौन सा व्यवसाय चुनेंगे? ए, शिक्षक, बी, पुलिस, सी, शासकीय या डी, फौज का व्यवसाय चुनेंगे। तो तीसरा उत्तर हो जाएगा शिक्षक का व्यवसाय चुनेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रश्न चौथा कहता है शिक्षण व्यवसाय अवसर प्रदान करता है। शिक्षण व्यवसाय क्या चीज़ का अवसर प्रदान करता है? ए, खेलों में भाग लेने का। बी, ट्यूशन में अच्छी कमाई का। सी, लंबी छुट्टी पर रहने का। या डी, आत्म अभिव्यक्ति का। तो सरल से सवाल का जवाब है वो हो जाएगा आपका आत्म अभिव्यक्ति जो है अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है मेरे दोस्तों। देखिए, शिक्षण व्यवसाय आपके लिए सम्मानजनक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक व्यवसाय काफ़ी सुविधाजनक होती है। ए, पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण व्यवसाय सम्मानजनक क्यों माना गया है? क्योंकि पहला ऑप्शन हमने देखा। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक का वेतनमान ऊंचा होता है। सी है, समाज शिक्षक को सम्मान देता है। या डी है, छात्रों के भविष्य का निर्माण करता है या निर्माता होता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 5वां का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6वां है और 6वां क्वेश्चन कहता है शिक्षक के ट्यूशन के विषय में आपके क्या विचार हैं? ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, ट्यूशन करते रहना चाहिए। सी है, आपका ट्यूशन से विद्यालय के प्रति उत्तरदायित्व नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। या डी है, केवल कमज़ोर छात्रों को ही पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 6वां का? तो जो कमज़ोर छात्र है उसको जो है ट्यूशन के रूप में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है और 7वां प्रश्न कहता है आप किसी छात्र को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उस छात्र के परीक्षा में असफल होने पर आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए फिर भी वो पास नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? ए, छात्र को पीटेंगे। बी, परीक्षा में अंक बढ़वाएंगे। या सी, छात्र को अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देंगे। या डी, छात्र को उसके अपने हाल पर छोड़ देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों छात्र को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे ताकि अगली बार वो एग्ज़ाम में सफल हो सके। क्वेश्चन नंबर 8वां है, स्क्रीन पर दिख रहा है 8वां नंबर के क्वेश्चन। शिक्षक ट्यूशन इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि, अब शिक्षक ट्यूशन क्यों पढ़ाता है भाई? क्योंकि ए, उनके वेतनमान कम है। बी, उनकी धन के प्रति लालसा बढ़ गई है। सी, समय व्यतीत हो जाता है। या डी, इससे पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों का हित होता है। तो उत्तर क्या होना चाहिए?
पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों का हित होना चाहिए। और हित कब होगा? जब आप पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाएंगे तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, वेतनमान बढ़ाने के लिए आप आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, वेतन के हिसाब से काम करेंगे या मांग दिवस मनाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़ताल हम नहीं करेंगे, मांग दिवस मनाएंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके विचार से शिक्षण व्यवसाय है तो शिक्षण व्यवसाय क्या है? ए सम्मानजनक, बी उच्च वेतन वाला, सी आरामदायक या डी निराशाजनक। तो शिक्षण जो व्यवसाय है वो क्या है मेरे दोस्तों? एक सम्मानजनक व्यवसाय है जहां लोगों से, समाज से सम्मान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11वां है मेरे दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में सुधार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ए विद्यार्थियों पर, बी शिक्षकों पर, सी विद्यालय प्रबंधकों पर या डी केंद्र सरकार द्वारा अधिक अनुदान देने पर। तो उत्तर इसका हो जाएगा, इसका जो प्रभाव है शिक्षण व्यवसाय में सुधार शिक्षकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा और 12वां प्रश्न कहता है, सामान्यतः शिक्षण व्यवसाय के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहला है शायद एक अच्छा व्यवसाय है, बी है वास्तव में एक अच्छा व्यवसाय है, सी है एक मजबूरी का व्यवसाय है या डी है उचित अवसर मिलते ही शिक्षक की नौकरी छोड़ दूंगा। तो शिक्षण व्यवसाय के बारे में क्या राय है भाई आपकी? तो वास्तव में यह एक अच्छा व्यवसाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के रूप में लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अर्थात आप जो है शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए आपको 5 साल का समय हो गया है। अगर आपको व्यवसाय परिवर्तन करने का अवसर मिले, अर्थात शिक्षक व्यवसाय को छोड़कर अगर दूसरे व्यवसाय में जाने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे? ए अपना व्यवसाय बदलना चाहोगे, बी शिक्षक ही बने रहेंगे या सी लंबी छुट्टी लेकर दूसरे व्यवसाय को परखना पसंद करेंगे या डी हो जाएगा परिवार में विचार विमर्श करेंगे। तो भाई आपकी रुचि अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो विचार विमर्श करने वाली बात ही नहीं है, आप शिक्षक ही बने रहोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए परिश्रम पर, बी छात्रों को प्रसन्न रखने पर या डी हो जाएगा कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने पर या डी हो जाएगा प्रबंधकों एवं अधिकारियों की चमचागिरी करने पर। प्रश्न 14 है आपका साथियों, सी हो जाएगा कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने पर जो है व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे दोस्तों, महिलाओं के लिए शिक्षण व्यवसाय इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें गर्मी की छुट्टी होती है, इसमें कम काम होता है या इसमें सम्मान प्राप्त होता है या डी इसमें आय अधिक होती है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का क्या हो जाएगा उत्तर मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इससे सम्मान प्राप्त होता है। यदि एक महिला शिक्षक है तो उनको भी वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान पुरुष शिक्षक को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे दोस्तों और देखिए शिक्षण व्यवसाय में गुणवत्ता आती है। अब शिक्षण व्यवसाय में गुणवत्ता कब आएगी? ए अच्छे प्राचार्य से, बी अच्छे शिक्षक से, सी अच्छी पाठ्य पुस्तकों से या डी अच्छे प्रबंधकों से। तो प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो अच्छे शिक्षकों से शिक्षण व्यवसाय की गुणवत्ता सुधरती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक अच्छे हैं, उनके तरीके अच्छे हैं तो भाई शिक्षण व्यवसाय भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 17 देखो, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय है क्या है? शिक्षण व्यवसाय ए एक संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य है, बी एक लाभप्रद व्यवसाय है, सी बिना परिश्रम के आजीविका उपार्जन से संबंधित है या डी व्यवस्थित एवं परिश्रमशील कार्य से संबंधित है। तो हमारा ये साथियों जो शिक्षण व्यवसाय है ये किससे संबंधित है? एक संवेदनशील और जवाबदेह कार्य है। जवाबदेह कार्य क्यों कहा गया है मेरे दोस्तों इसको? क्योंकि भाई आपकी जिम्मेदारी है बच्चे को सफल बनाना और आप जवाबदेही रहेंगे। अगर बच्चे असफल होते हैं उसके जवाबदेही आप होंगे, एक शिक्षक होगा, इसलिए जवाबदेही कार्य होता है शिक्षक का कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। देखिए
18वां नंबर के प्रश्न है, शिक्षक का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक दायित्व है। तो शिक्षक का एक दायित्व क्या है? ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास विकास बी, विद्यालय का सर्वांगीण विकास, सी, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, या डी, स्वयं का आर्थिक विकास। तो व्यावसायिक दायित्व क्या है एक शिक्षक का? तो एक शिक्षक का व्यावसायिक दायित्व हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ सर्वांगीण से तात्पर्य है सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होना ही सर्वांगीण विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, शिक्षण व्यवसाय के लिए प्राथमिक तैयारी होती है। शिक्षण व्यवसाय के लिए प्राथमिक तैयारी क्या होती है? ए, सामाजिक सम्मान की अभिलाषा, बी, उच्च वेतनमान मिलने की कामना, सी, सरलतम रोजगार की प्राप्ति, या डी हो जाएगा अपेक्षित रुचि एवं इच्छा का होना। तो भाई प्राथमिक रूप से अर्थात जब शुरुआत में आप शिक्षक बन रहे हो तो आपकी रुचि होनी चाहिए और आपको पढ़ाने की ललक, पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20वां पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, और प्रश्न क्रमांक 20 से देखिए, आपकी दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त होता है। तो शिक्षण व्यवसाय से क्या प्राप्त होता है? ए, समाज में उचित स्थान, बी हो जाएगा सामाजिक सेवा के अवसर, सी हो जाएगा आर्थिक सुनिश्चितता, या डी हो जाएगा सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ। तो आपकी दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय से क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? तो यह समाज में एक उचित स्थान प्राप्त होता है। भाई आप एक शिक्षक हो, समाज में आपका जो दर्जा है एक अलग ही तरह के दर्जा मिलेगा क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्न में से देखिए 21वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त है। अब शिक्षण व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त क्या चीज़ है? ऑप्शन है अलग अलग। ए है आत्मविश्वास, बी कठोर अनुशासन, सी छात्रों के प्रति स्नेह भावना, या डी हो जाएगा दूरदर्शिता। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई? आपके प्रश्न है सेवानिवृत्ति के पश्चात, रिटायरमेंट के पश्चात जो है शिक्षण व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त गुण बताना है। ठीक है, अब कौन से गुण जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो छात्रों के प्रति जो है प्रेम का भाव, स्नेह का भाव रखना ही सबसे अच्छा गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और 22वां प्रश्न कहता है, वर्तमान समय में निम्न में से अधिक उपयोगी कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ए कृषि शिक्षा, बी वैज्ञानिक शिक्षा, सी व्यावसायिक शिक्षा, या डी हो जाएगा नैतिक शिक्षा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, अभी के समय में, वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? आज जो है बीए, बीकॉम, बीएससी बड़े बड़े कोर्स करके लोग बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कौशल का अभाव है। लेकिन जब आपके पास कौशल आधारित शिक्षा होगा, व्यावसायिक शिक्षा जिसे कहेंगे, तो आप कुछ न कुछ काम सीखे रहेंगे और जैसे ही आप पढ़ के निकलेंगे तो उसी काम को पकड़ करके अब जो है रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए जो है वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लूँ। 23वां प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए उचित व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सकता है। कैसे प्रेरित किया जाता है? भाई कोई भी अच्छा होशियार लड़का है, कहता है गुरु जी बन, उसको कैसे प्रेरित करोगे? अच्छा वेतन देकर, शोध प्रोत्साहन देकर, प्रशंसा करके, या उपरोक्त पद देकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उपयुक्त जो पद है उस पद को यदि हम उसको देंगे तब कहीं जा करके जो है उसको प्रेरित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है और 24वां नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शिक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निम्न में से विद्यार्थियों का चयन करना चाहिए। तो कौन सा चयन करना चाहिए? निम्न में से चयन जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए करना चाहिए। ए जो अमीर परिवार से संबंधित हो, बी जो शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो, सी जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो, या डी जिन छात्रों में व्यावसायिक दक्षता हो। अगर हमको लगता है, अगर गुरुजनों को लगता है कि उनके में व्यावसायिक दक्षता है, ये व्यावसायिक दक्षता कैसे पता चलती है? देखना अक्सर छोटे बच्चे रहते हैं ना, कोई गाड़ी मोटर को खोलने की कोशिश करेगा, समझ जाना इसके मैकेनिकल की क्षेत्र में इनकी ज़्यादा रुचि है। कुछ और कोई करने लगता है तो उनके रुचि के आधार पर हम जो है उनकी व्यावसायिक दक्षता को पहचान जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां है मेरे दोस्तों,
और 25 नंबर का प्रश्न कहता है एक शिक्षक होने के नाते हड़ताल के बारे में आपके विचार। भाई आप एक शिक्षक बन गए हो, क्या आपको हड़ताल करना चाहिए? आपके क्या विचार है? तो ए है हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। बी है हड़ताल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। सी है हड़ताल करने से शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचती है। या डी है हड़ताल भी कभी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी उत्तर सही हो जाएगा। हड़ताल करने से शिक्षक की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर के क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए छात्रों का चरित्र निर्माण करना, बी छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, सी व्यवसाय के योग्य बनाना, या डी हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो भाई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 26 के बाद साथियों 27वें नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ए विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार, बी अभिभावकों की पसंद से, सी मित्रों की सलाह से, या डी व्यवसाय की प्रतिष्ठा से। तो व्यवसाय जो शिक्षण व्यवसाय है उसका चयन कैसे करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार जो है किसी भी व्यवसाय का चयन करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 28वां देखिए। 28वां प्रश्न कहता है शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे तथा वयस्क के शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण विकास। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसकी देन है मेरे दोस्तों? तो ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 नंबर का जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय अपनाने का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षण व्यवसाय अपनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ए समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, बी जीविकोपार्जन करना, सी हो जाएगा भावी पीढ़ी का निर्माण करना, या डी हो जाएगा ज्ञानार्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावी पीढ़ी का निर्माण करना। शिक्षण व्यवसाय अपनाने के पीछे यही वजह है कि हम जो है भविष्य या भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। अंतिम सेशन आज के इस क्लास का अंतिम वीडियो, अंतिम MCQ कहें, 30 MCQ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और लास्ट MCQ मैं इस वीडियो में करा रहा हूं आपको। आप जो है B.Ed करना चाहते हैं क्योंकि शिक्षण में रुचि है, या इसमें सफल होना आसान है, या अभिभावकों की इच्छा है, या एक स्नातक के लिए सबसे सरल कोर्स है। तो प्रश्न क्रमांक जो 30 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण में रुचि है और रुचि की वजह से ही मैं जो है B.Ed की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो ये तो रहा मेरे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये जो प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में लिया है वह जो है शिक्षण व्यवसाय वाला टॉपिक से लिया है। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो है शिक्षण की योग्यता एवं गुण पर आधारित MCQ लाएंगे। 30 MCQ सीरीज आपके लिए टॉपिक वाइज आ रही है। अब 30 MCQ सीरीज शिक्षक की योग्यताओं एवं उनके गुणों को लेकर आएंगी। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत जल्दी आपको इवनिंग तक जो है ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।